हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं हर घर लखपति जो स्कीम है एसबीआई का न्यूली लॉन्च्ड और ये 15 फरवरी से इफेक्टिव है। तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे, सीखेंगे कि कैसा है ये प्लान और क्या ये सबको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, है ना। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सिंपल हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है कि एसबीआई के वेबसाइट को ही हम लोग रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं भी ऐसा कुछ बात नहीं है कि यहाँ पे किसी कोई भी, मैं अपने मन से आपको बता रहा हूँ, जो एसबीआई की वेबसाइट पे लिखा हुआ है मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका नाम है कि हर घर लखपति। अब ये क्या है कि एक न्यू स्कीम है, किसका, आरडी का, रेकरिंग डिपॉजिट का। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि हर महीने है ना कुछ पैसा जमा होता है, ठीक है। आप उसको 500, 600, 200, 400, आपकी जो इच्छा है आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें है ना टेन्योर चूज होता है, ठीक है। वो टेन्योर भी मैं आपको भी आगे बताऊंगा, सारा कंडीशन बताऊंगा, समझाऊंगा। और इस प्लान का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हर घर है ना एक लखपति क्रिएट किया जाए, ठीक है। मतलब आपका जो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन होता है उससे आप लाख रुपए कैसे पहुंच सकते हैं। और ये जो लाख रुपए पहुंचेगा ये लाख रुपए के मल्टीपल में ही होगा। कहने का मतलब, पहले हो जाएगा 1 लाख, फिर हो जाएगा 2 लाख, फिर हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। 2,50,000, 3,50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख 2 हजार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये क्या होगा, 1 लाख के मल्टीपल में ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पूरे स्कीम के बारे में और हम लोग आज पूरा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग नाम जानते ही हैं कि इसका नाम है हरगर लखपति। और नेचर ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये रेकरिंग डिपॉजिट है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, प्रोवाइडिंग अ कस्टमर आरडी प्रोडक्ट टू कस्टमर्स इनेबलिंग देम टू बिकम लखपति बाय एक्युमुलेशन ऑफ 1 लाख रुपीज और मोर बाय डिपॉजिटिंग ए स्मॉल सेविंग एवरी मंथ, ठीक है। आप छोटा से छोटा एक सेविंग करके आप इसमें आ, लाख रुपए के आसपास का है ना मैच्योरिटी आप ले सकते हो। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कर सकता है, तो वो सारे लोग कर सकते हैं जो एडल्ट है और इंडियन सिटीजन है, ठीक है। और उनका उम्र अगर 10 साल से ऊपर है तो वो खुद साइन कर सकते हैं। अगर 10 साल से नीचे है तो उनके पेरेंट्स गार्जियन साइन करेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा के नाम पर खुलवाना चाहता है तो उसके पेरेंट्स ऑफ कोर्स साइन करेंगे, ठीक है इतना। देखिए मिनिमम और मैक्सिमम लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्री कैलकुलेटेड इंस्टॉलमेंट एज पर एनेक्सर 2, ठीक है। अब देखिए इसमें एनेक्सर 2 में कुछ दिया होगा, बट वो मैं नहीं जान रहा हूँ। उसके उसके बिहाफ पे मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि मैंने कहीं पे देखा था कि ये 250 रुपये से शुरू होता है, ठीक है। बट आप जब शायद बैंक में जाएंगे ना तो ये 250 रुपये से शायद शुरू ना होता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ शायद, ठीक है। इसमें नेक्स्ट 2 पे मैंने क्लिक करने की कोशिश की बट मुझे नेक्स्ट 2 ये मिला नहीं, ठीक है। तो शायद 250 रुपये से शुरू होता है, बट बैंक है ना इसको 680 रुपये से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो 680 रुपये से ये आरडी शुरू होने वाला है, ठीक है। मात्र 680 रुपये। 680 रुपये क्या है, 680 नहीं, आप 700 रुपये मान लो। अगर 700 रुपये भी अगर आप मानते हो तो 700 रुपये का तो लो क्या है, एक बार मूवी देखता है तो चला जाता है, पिज़्ज़ा खाता है तो चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपके लिए 700 रुपया कुछ है नहीं आज की डेट में, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये हर इंडिविजुअल को करना चाहिए, खास करके जो स्टूडेंट्स वगैरह है, ये उनको जबरदस्ती करना ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई, वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप स्टूडेंट वगैरह होते हैं और आप जब है ना कुछ पैसा स्टार्ट करते हैं जमा करना, ठीक है। तो ये आपके अंदर एक हैबिट देता है, ठीक है। आप ये मत समझो कि मैं लखपति बनूंगा, आप ये समझो कि आपके अंदर है ना ये अभी से है ना एक आदत की तरह है ना ये चालू होगा, ठीक है। और जब ये चालू होगा तो आप धीरे धीरे जब आप जॉब करेंगे ना तो आपके अंदर है ना जब आप अच्छा पैसा कमाएंगे तो आप और अच्छे से है ना इसको अच्छे से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा इनिशिएटिव है खास करके स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के इवन लोग हैं वो भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब सब स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि आपको इसमें है ना 3 से 10 साल तक का लॉक पीरियड है, ठीक है। कि आपको 3 से 10 साल तक आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पार्शियल पेमेंट भी अलाउड है। पार्शियल पेमेंट अलाउड का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कभी है ना आपको ज़रूरत पड़ गया, ठीक है, इन केस पैसे की, है ना। और मान लीजिए कि आपने जमा किया है 50,000 रुपये के आसपास और आपको है ना ज़रूरत पड़ गया 50,000 निकालने का। तो आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ है अभी तक वो 50,000 रुपये हो गया है ना। और उस 50,000 में से आप पूरा 50,000 विड्रॉ नहीं चाहते हैं, आप इवन पूरा 50,000 विड्रॉ चाहते हैं तो भी वो विड्रॉ हो जाएगा। बट अगर उसमें आप पार्शियल पेमेंट करना चाहें, जैसे मान लीजिए 40,000 रुपये निकालना है, 20,000 रुपये निकालना है, 10,000 रुपये निकालना है, जो भी आपका कंट्रीब्यूटेड अमाउंट है उसके परसेंटेज में है ना आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं पार्शियल, उसमें से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका मैच्योरिटी, आपको 1 लाख रुपए के मल्टीपल में ही मिलेगा, यानी कि 1 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, 3 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा। कभी भी आपको 1 लाख 2 हजार, 2 लाख 5 हजार, 2 लाख 50 हजार ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा 1 लाख के मल्टीपल में मिलेगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे मिलेगा, ठीक है। उसका देखिए मैच्योरिटी डेट में क्या लिखा है। द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रूपी एंड पेड ऑन 30 days 1 month आफ्टर डिपॉजिट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट
और ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट वाज एक्सपेक्टेड विच एवर इज लेटर। ठीक है, देखिए जब आपका लास्ट जो मैच्योरिटी वाला जो आपका जो लास्ट इंस्टॉलमेंट जाता है ना आरडी का, ठीक है, उसके 30 दिन बाद है ना आपको ये पैसा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आप लास्ट देते हो, आप जमा करते हो पैसा, लास्ट इंस्टॉलमेंट देते हो, वो भी बैंक 1 महीने के लिए उसको रखता है, उसके बाद आपको पैसा मिल जाता है सारा का सारा लाख रुपए के मल्टीपल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्री मैच्योर क्लोजर, इफ पेमेंट इज अप टू 5 lakhs द पेनाल्टी फॉर प्री मैच्योर विड्रॉल विल बी 0.5%। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि 0.5% है ना पेनाल्टी है। ठीक है, अब ये जो 0.5% पेनाल्टी है, ये होता है आपका इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, समझ रहे हैं कि ये जो पेनाल्टी है ये इंटरेस्ट के ऊपर होगा, आपके ये मूलधन के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा उस पूरे पैसे पे जमा, उसका है ना 0.5% के आसपास का विड्रॉल चार्ज आपको लगेगा। ठीक है, इफ पेमेंट अमाउंट इज मोर देन 5 lakhs एप्लीकेबल पेनाल्टी विल बी 1%। ठीक है, अब ये जो 1% है ये नॉर्मल एफडी आरडी में भी होता है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5 लाख तक आप है ना सिर्फ 0.50% पे आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी जगह ये 1% होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ आधा परसेंट है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि एडवांस पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, एडवांस पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट डज नॉट लीड टू चेंज इन मैच्योरिटी वैल्यू, हाउएवर डिलेड पेमेंट और ऑफ इंस्टॉलमेंट लीड्स टू डिडक्शन ऑफ पेनाल्टी फ्रॉम मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, अगर आप लेट से करते हो है ना, तो हो सकता है कि डिलेड पेमेंट लीड्स टू डिडक्शन ऑफ पेनाल्टी फ्रॉम मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा ना उसमें से हो सकता है कि आपको है ना कुछ डिडक्शन काट लिया जाए। ठीक है, अगर आप एडवांस पेमेंट नहीं करते हो, एडवांस पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर आप नहीं करते हो तो। ठीक है, टैक्स डिडक्शन सोर्स, ये आपका एलिजिबल एप्लीकेबल होगा जैसे बाकी चीज में होता है टैक्स वाला। ठीक है, उसके बाद है कि अकाउंट इन डिफॉल्ट, द पेनाल्टी ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर 1.5 रुपया फॉर एवरी 100 रुपीज पर मंथ फॉर आर डी टेनर ऑफ 5 years और लेस। ठीक है, 5 साल से कम, अगर आपने 5 साल से कम अगर आपने किया है, ठीक है, और 100 रुपये पर मंथ आपका अगर आरडी जा रहा है, तो आपका 1.5 रुपये के आसपास का पेनाल्टी लगेगा। ठीक है, प्रति 100 रुपये पे। ठीक है, और ये चीज होगा 5 साल के बाद 2 रुपये के आसपास। ठीक है, प्रति 100 रुपये पर मंथ। ठीक है, सर्विस चार्ज क्या है, अ सर्विस चार्ज ऑफ 10 रुपीज इज लेविड ऑन आरडी अकाउंट्स पेड आउट ऑन और आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ on or after date of maturity where in there is a default in payment of 3 or more consecutive installment and account has not been regularized। ठीक है, 10 रुपए का सर्विस चार्ज लगेगा अगर आपने बीच में कभी कोई पैसा जमा नहीं किया है, तो अगर आप जमा करते हैं तो ये 10 रुपए भी आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में देखिए क्या लिखा है कि इन केस 6 consecutive इंस्टॉलमेंट आर नॉट रिसीव्ड, अगर 6 लगातार आपका है ना आरडी का इंस्टॉलमेंट नहीं जाता है, तो आपका ये जो लखपति वाला स्कीम है ये बंद कर दिया जाएगा, और जो भी आपका पैसा होगा उसमें इंटरेस्ट जोड़ जाड़ करके आपको ये सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, 1 लाख रुपए के आसपास होगा। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन वगैरह दिया हुआ है कि जनरल पब्लिक को इतना मिलेगा, सीनियर सिटीजन को इतना मिलेगा। ठीक है, स्टाफ को इतना मिलेगा, और स्टाफ सीनियर सिटीजन है तो उनको इतना मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आरडी का अमाउंट है, समझ गया। और ये रहा आपका इंटरेस्ट रेट, इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो जनरल पब्लिक के लिए 6.75% के आसपास का इंटरेस्ट रेट लगता है। ठीक है, और सीनियर सिटीजन को 7.25 के आसपास मिलेगा, है ना, और स्टाफ को मिलेगा 7.75 के आसपास, और जो स्टाफ है और सीनियर सिटीजन है रिटायर हो चुके हैं उनको मिलेगा 8.25% के आसपास। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्ड ब्यौरा था आपका हर घर लखपति स्कीम के बारे में। अगर आप लोगों को और कोई डाउट हो आप लोग है ना पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक है ना लाइव हर घर लखपति है ना एक डिपॉजिट मैं क्रिएट करके आप लोगों को ऑनलाइन दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग हर घर लखपति का डिपॉजिट स्कीम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।